हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएस की केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और वो भी बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर लिखना सीख लेते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। सो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको CHO लिखना है और यहाँ पे लिखना है CH2OH। तो ये कैसा है? आपका 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला कार्बन है उस पे OH को आपको इस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। उसके बाद बाकी का काम क्या करना है? आपको यहाँ पे OH, इधर OH और इधर OH, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर का हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या देखा? ग्लूकोज 3 ऐसी चीज़ें शो करता है जिसकी वजह से हमें इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट हुआ। पहली बात क्या कि ग्लूकोज 2,4-DNP यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके साथ भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है और शिप बेस के साथ ये नेगेटिव टेस्ट देता है। इसका मतलब कि इसमें CHO ग्रुप होने के बाद भी ऐसा क्या है इसके स्ट्रक्चर में कि ये इन टेस्ट को शो नहीं करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करता है? ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये NH2OH के साथ भी कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। और तीसरी चीज़, ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलते हैं, अल्फा और बीटा एनोमर। तो इनसे ये सारी चीज़ें ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के ये CHO ग्रुप में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। तो फिर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट हुआ। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए, एक चीज़ हम एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है, जब ये किसी एल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये वाला OH ग्रुप और ये वाला CHO ग्रुप जब रिएक्ट करते हैं तो एक हेमी एसीटेल बनता है। और वो हेमी एसीटेल किस तरीके से बनता है? यहाँ पे आ जाती है ये देखिए इस तरीके से। ये वाली जो लिंकेज है ये ईथरल लिंकेज हो जाती है COR और एक ये OH ग्रुप आ जाता है। तो वही काम यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे ये जो C1 और C5, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और एक OH ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और हेमी एसीटेल बनाएंगे। तो बना देते हैं, कैसे बनाना है? तो एक तो हमें ईथरल लिंकेज या बनानी होगी और एक OH ग्रुप की एंट्री होगी। तो बना देते हैं। तो पहले तो हम 1 2 3 4 5 6 और इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे क्योंकि C1 और C5 के बीच में ये वाली ईथरल लिंकेज बनेगी, तो सबसे पहले हम इसी को बना देते हैं। ध्यान रखिए, ये वाले जो पॉइंट है ये कार्बन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी हम ड्रॉ कर देते हैं। C1 और C5 के बीच में हमने ये लिंकेज बना दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि C1 को छोड़ के बाकी सारे कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो इसी तरीके से होगा, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे CH2OH होगा, सेकेंड पोजीशन पे OH, इधर थर्ड पे OH OH H, यहाँ पर भी हम बना देते हैं CH2OH, सेकेंड पोजीशन OH दिस साइड, थर्ड OH दिस साइड, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, इसको हम एनामरिक कार्बन बोलते हैं। देखो, एनामर्स क्या होते हैं? एनामर्स स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर्स होते हैं। जब किसी एक कार्बन के रेस्पेक्ट में उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो इस तरीके के डायस्टीरियोमर्स को हम एपीमर्स कहते हैं। और एपीमर्स का ही एक स्पेशल जो फॉर्म है वो एनामर्स होता है। एनामर्स में ये रेस्ट्रिक्शन है कि C1 कार्बन का ही अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के केस में। तो अब यहाँ पे जो C1 कार्बन है इसमें 2 कंडीशन हो सकती है कि ये वाला जो OH है ये इस साइड भी आ सकता है और यहाँ पे ये इस साइड आ सकता है। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर
ड्रॉ कर दिए बड़ी आसानी से। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। अब इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं वो पाइरेन की एनालॉगी की वजह से उन्हें हम पाइरेनोस बोलते हैं। तो पाइरेन रिंग कैसी होती है? पाइरेन रिंग होती है इस तरह से, ठीक है। ये 6 मेंबर रिंग होती है, ऑक्सीजन हेटेरोएटम होता है। तो यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और एक इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये अप डाउन इस तरीके से ये भी हम बना लेते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये जाएंगे अप साइड, और इधर वाले जाएंगे, ये वाले बॉन्ड्स जाएंगे डाउन साइड। तो वैसे ही हम इन्हें बना देते हैं, H अप OH डाउन, H अप OH डाउन, OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, और यहाँ पे ये जो CH2OH है ये अप साइड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो OH है ये किस साइड है? डाउन साइड। तो इस तरीके से जब ये OH डाउन साइड होता है तो इसे हम बोलते हैं एल्फा एनोमर। कब? व्हेन दिस एनामरिक OH इज डाउन साइड, ओके। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस डी ग्लूकोपाइरेनोस, ओके। तो इसको हमने ड्रॉ करना सीख लिया। इस केस में क्या है? OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, और यहाँ पे CH2OH और ये H। अब देखिए यहाँ पे ये जो OH है ये अप साइड है, जब ये अप साइड होता है तो ये होता है बीटा एनोमर, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? बीटा प्लस डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। ये वाले जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं, और ये वाले जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम हॉवर्थ प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो अब आप सेकंड्स में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्लूकोज है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसमें ये जो एक कार्बन है ये कैसा है आपका 1 डिग्री, और बाकी के 1 2 3 4 कार्बन कैसे हैं आपके 2 डिग्री। कितने हैं? 4 कार्बन एटम। ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 कायरल कार्बन एटम्स हैं इसलिए 2 द पावर 4 दैट इज 16। तो ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ओके। तो सबसे पहले इसको ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि ये कीटोन है तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है C2 कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस होगा। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पर भी CH2OH। तो यहाँ पे 2 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे जैसा कि हमने ग्लूकोज में ड्रॉ किया था OH इस साइड अटैच आपको करना है, और बाकी का अरेंजमेंट C3 से C5 तक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही अरेंजमेंट सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होते हैं, C6H12O6, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरीके से इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो C2 और C5 कार्बन है इसके बीच में ईथरल लिंकेज बनेगा। तो पहले हम वही बना देते हैं 1 C। अब ये C2 है, ध्यान रखिएगा, C2 C3 C4 C5, ठीक है। C2 और C5 के बीच में आपको बनाना है, और ये सेम रहेगा आपका CH2OH। यहाँ पर भी हम बना देते हैं, दिस इज C2 C3 C4 C5 एंड C6, दिस इज C5। इनके बीच में हमने ये लिंकेज बना दिया, ओके। C3 से लेके C6 तक कार्बन का अरेंजमेंट सेम रहेगा। तो C3OH दिस साइड, OH दिस साइड, और यहाँ पे भी
C3 पे OH इन दिस साइड, और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये जो C2 है, दिस इज एनामरिक कार्बन, तो यहाँ पे मान लीजिए CH2OH इस साइड आता है और OH आएगा इस साइड, और यहाँ पे OH इन दिस डायरेक्शन एंड CH2OH इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो अब इनके साइक्लिक फॉर्म बना देते हैं। अब क्योंकि इनके जो साइक्लिक फॉर्म है वो 5 मेंबर रिंग होती है, जो कि फ्यूरेन की एनालॉगी की वजह से उन्हें हम फ्यूरेनोस कहते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। पहले हम ये 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब ये वाले जाएंगे अप साइड, ये जाएंगे डाउन साइड। सो OH अप, CH2OH डाउन, OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन, और ये CH2OH को आपको अप ही रखना है। यहाँ पे OH डाउन, CH2OH अप, OH अप, H डाउन, H up, OH down, and CH2OH and H. This is C1, this is C2, C3, C4, C5 and C6. Here this is C1, C2, C3, C4, C5, C6. अब देखिए ये OH किस साइड है? अप साइड। अप साइड होगा तो ये क्या होगा? बीटा फॉर्म। यहाँ पे OH डाउन साइड है, सो दिस विल बी अल्फा फॉर्म। सो दिस इज बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, एंड दिस इज अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, ये माइनस क्यों? क्योंकि जो सुक्रोज होता है ये लेवोरोटेटरी शुगर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ द ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।